साथियों, स्वागत है आपका बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2017 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है दोस्तों। अगर आप अभी तक पार्ट 1 जाके नहीं देखे हैं दोस्तों, जो कि एग्ज़ाम आपका बिहार पुलिस का 22 अक्टूबर दोस्तों 22 अक्टूबर 2017 का हुआ था दोस्तों, उसका सोल्यूशन जो है आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं दोस्तों। और इससे पहले बता दें कि आपको 2010 से लेकर जितना भी सोल्यूशन बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन है आपको हम प्रोवाइड करा चुके हैं दोस्तों। अतः आपसे निवेदन है कि जितने भी अभ्यर्थी जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा वीडियो के लिंक को अपने दोस्त लोग में शेयर कर दीजिए। और अगर आप अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखें दोस्तों, 2017 के प्रीवियस ईयर का, अगर बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर 2017 का पार्ट 1 वीडियो अगर नहीं देखें दोस्तों, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर पार्ट 1 करके लिंक मिल जाएगा दोस्तों। पार्ट 1 2017 पार्ट 1 करके लिंक मिल जाएगा, पहले आप उसको जाके देखिए तब ये देखिएगा दोस्तों, तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। चलिए अब आगे जो आपका यहाँ उस क्वेश्चन जो वीडियो था, उस वीडियो में आपको 1 से लेकर 65 तक का क्वेश्चन जो है उसका सोल्यूशन बताए थे दोस्तों, और डिटेल से बताए थे दोस्तों। आज 66 से लेकर जितने भी क्वेश्चन को देखेंगे उसका भी डिटेल से देखेंगे आंसर। चलिए तो बढ़ते हैं आज के पहली क्लास की ओर, और पहले क्वेश्चन की ओर। तो इस तरह से आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों, कहता है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा देश, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो गंगा को साफ करने में अहम भूमिका जो है निभा रहा है दोस्तों। तो ये आपका, अगर इसका बात किया जाएगा दोस्तों, तो आपका सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा, हम जो आंसर हो पहले बता देते हैं, उसके बाद इसका व्याख्या करेंगे। तो ये जो है जर्मनी है दोस्तों, और जर्मनी ही जो है जो ये अभी जो है अहम भूमिका निभा रहा है गंगा को साफ करने में। इसका मतलब गंगा से जो है जर्मनी जो देश है वो कुछ ना कुछ तरीके से जो है उसमें गंदगी निकाल रहा है गंगा से, या उसका यूज करता होगा जर्मनी या किसी तरह से। तो इस तरह से जो है गंगा को साफ करने में जर्मनी का अहम भूमिका अभी निभा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और कहता है कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा दोस्तों। देखिए, तो आपको देखने में लगेगा कि ये जो है ये 3 सही है और ये चौथा जो है गलत है, मतलब ये कवित्री नहीं लगता है। लेकिन अब तीनों में कंफ्यूजन ये है, इसका सही स्पेलिंग क्या होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर 67 नंबर की अगर बात करें दोस्तों, तो 67 नंबर का ऑप्शन नंबर जो है आपका कवियत्री ये हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही। और ये सब कवित्री जो है लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है स्त्रीलिंग रूप में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है पोलियो और चेचक रोग होता है दोस्तों, पोलियो और चेचक रोग होता है दोस्तों। तो ये जो होता है दोस्तों विषाणु यानी कि वायरस के संक्रमण के कारण होता है पोलियो और चेचक, विषाणु यानी कि वायरस के संक्रमण के कारण। चलिए, और ये जो आपका पोलियो और चेचक रोग विषाणु के संक्रमण के कारण होने वाला रोग है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों। तो ये जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है। अगर बड़ा राज्य की बात की जाएगा तो राजस्थान है। कितने इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, तो देखिए इसका क्षेत्रफल है 3,42,239 किलोमीटर जो है राजस्थान का क्षेत्रफल है दोस्तों, वर्ग किलोमीटर। और राज्य में उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्रफल है लगभग 240 इतना वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल जो है इस तरह से जो सबका क्षेत्रफल है, और महाराष्ट्र का क्षेत्रफल जो है 3 मतलब 3,07,713 इस तरह से है। और इस तरह से जो है अब इसका जो अगर क्षेत्रफल की बात किया जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य तब राजस्थान आ जाएगा दोस्तों। अगर बात किया जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से तब उत्तर प्रदेश आ जाएगा, दोस्तों। और उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा जिला है, 75 जिला है दोस्तों, लगभग यहाँ 75 जिला समझिए। तो सबसे बड़ा जनसंख्या यहीं पे है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है पौधे में जल का परिवहन होता है दोस्तों। अगर इस बार अगर आपको बिहार पुलिस में 100% अगर आपका सिलेक्शन लेना है दोस्तों, अगर बिहार पुलिस में अगर 100% आपका सिलेक्शन अगर आपको लेना है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। और जितना आपका अगर जितना सही होता है आप उतना कमेंट में बोल दीजिए कि मेरा इतना सही होता है दोस्तों। और हम बहुत जल्द आपके सामने लाइव आने वाले हैं दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 71 नंबर कहता है फाइंड द करेक्ट एडवर्ब फॉर्म ऑफ एफेक्शन। ये जो क्वेश्चन आपको कहता है पौधे में जल का परिवहन होता है दोस्तों। तो पौधे में जल का परिवहन होता किससे, तो जाइलम के द्वारा होता है दोस्तों, जाइलम इसका आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंग्लिश का क्वेश्चन कहता है फाइंड द करेक्ट एडवर्ब फॉर्म ऑफ एफेक्शन। एफेक्शन का सही मतलब जो है एडवर्ब फॉर्म होगा दोस्तों, तो एफेक्शनेटली हो जाएगा, एफेक्शनेटली, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है मेथेन CH4 में किस प्रकार का बंध नहीं है दोस्तों। तो मेथेन CH4 में किस प्रकार का बंध नहीं है दोस्तों। तो मेथेन का देखिए फॉर्मूला, ये मेथेन का फॉर्मूला, तो इसमें देखिए H यहाँ पे H दोस्तों,
और ये इस प्रकार से आपका जो है मेथेन के एकल बंधन होता है, उसकी संरचना इस प्रकार होती है दोस्तों। जैसे कि आपको हम दोस्तों चित्र में बता दिए हैं दोस्तों, तो इसमें एकल प्रकार का बंध है दोस्तों, तो एकल बंध है, तो कार्बन के साथ एक बंध करता है दोस्तों। तो देखिए CH4 होता है, तो एक बंधन, एक के कार्बन के एक बंधन के साथ जो चारों हाइड्रोजन जो है बंधन बनाता है दोस्तों, तो एकल हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है किसी व्यक्ति के पास 2000 रुपये है, यदि वह इनमें से 300 रुपये खर्च करता है तो वह कितने प्रतिशत खर्च कर लेता है दोस्तों। तो देखिए आप निकालेंगे कि 2000 का 300% कितना, तो इसका देखिए 300 ऊपर में दे देंगे, नीचे में 2000 का, तो 2000 दे देंगे, गुने इसका परसेंटेज निकालेंगे दोस्तों। एक जीरो से एक जीरो से एक कट गया, ये कट गया, यानी कि ये और यहाँ से एक कट गया, तो यहाँ से एक सुन, तो यहाँ पर 30 आ गया। 30 को जब 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा दोस्तों। इस तरह से 15 आपका सही आंसर हो जाएगा, 15 यानी कि 15%। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है यदि एक वस्तु को 1000 रुपये में खरीद कर 1200 रुपये में बेचा जाता है तो उसका लाभ प्रतिशत होगा दोस्तों। लाभ प्रतिशत के फॉर्मूला पर बैठा दीजिए दोस्तों, यानी कि 1200 में और कितना में, तो 1000 और अपॉन में कितना, तो 1 2 3 1000 इक्वल टू कितना, सॉरी यहाँ पे गुना हो जाएगा दोस्तों, इक्वल के जगह पे गुने 100 प्रतिशत में बदल के प्रतिशत लाभ है दोस्तों। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। 1000 में से जब 1200 में से अगर 1000 जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 200। तो यहाँ आ जाएगा 200 बट्टा में 1000, 1 2 3 1000 गुने यहाँ 100 और 1 के 100 होगा, ये नहीं होगा दोस्तों। तो ये कट गया, ये कट गया, ये जीरो इससे कट जाएगा, 1 0 इससे कट जाएगा, यानी कि आपका टोटल आंसर जो है जो दोस्तों, वो आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 20 हो जाएगा। 20 यहाँ पे जो बच गया, ये 20। चलिए इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता निम्नलिखित में से कौन अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है दोस्तों। अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है दोस्तों, तो 76 नंबर, तो ये जो है आपका 76 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये जो है लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित द्वीप है दोस्तों, जो अरब सागर में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाता है दोस्तों, ऐसा न्यूटन के किस नियम के कारण होता है दोस्तों। तो ये जो आपको बताना चाहते हैं दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपको, ये जो क्वेश्चन है आपको दोस्तों, ये 2010 के और 2013 के 2 एग्जाम में पूछा हुआ है, 2 एग्जाम में, ठीक है, 2 कितना, तो 2 एग्जाम, यानी कि 2 एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है दोस्तों। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका आंसर जो होगा दोस्तों, ये गति के प्रथम नियम के कारण दोस्तों, गति के प्रथम नियम के कारण, यानी कि जड़त्व, तो एक विराम का जड़त्व होता है, एक गति का जड़त्व होती है, ये गति के नियम के कारण दोस्तों। चलिए, और ये जो कहता है दोस्तों कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का भी नियम कहा जाता है, इसलिए जड़त्व का नियम हो जाएगा दोस्तों। और गति की जड़त्व के चलते ही सवार यात्री जो होता है ना, बस की यात्रा मतलब गति करते समय में वो मतलब सामान से गतिशील में, और अचानक बस जब रुक जाएगा दोस्तों, तो वो जो व्यक्ति है रुकने के बाद आगे की ओर झुक जाएगा। चलिए, अगर एकाएक अगर चलना प्रारंभ करेगा, अगर गाड़ी उस पर सवार है व्यक्ति, तो वो पीछे की ओर झुक जाएगा, क्योंकि वो जो है विराम का जरूरत लगेगा उसमें। कहता है अगले क्वेश्चन 78 नंबर कहता है राम ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीद कर 1300 रुपये में बेच दी, उससे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ दोस्तों। यहाँ पे लाभ प्रतिशत निकालना है दोस्तों। वहाँ पे देखिए, तो ये यहाँ पे भी क्या करेंगे, 1300 कहता है 1300 में खरीद कर कितना में, तो 1000 रुपये में खरीद कर 1300 रुपये में बेच देता है। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपॉन बट्टा में कितना है उसका, तो ये प्रतिशत प्लस लाभ, तो ये 0 1 0 ये 0 कट गया, 2 2 0 1 0 यहाँ से, और यहाँ से 1300 तो 300 आएगा, 300 में से 1 0 कट जाएगा, तो वहाँ पे 30 हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर जो है दोस्तों, ये 30 आ जाएगा, इसका आंसर 30 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता 79 नंबर कहता निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड प्रचुरता से पाया जाता है दोस्तों। साइट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है दोस्तों, ये जो है साइट्रिक एसिड की बात अगर किया जाएगा दोस्तों, ये जो है नींबू संतरा आदि फल साइट्रिक फल है और साइट्रिक एसिड के समृद्ध होता है। तो नींबू संतरा, तो ये जो नींबू है इसमें, यही आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये सिरका में दूसरा है दोस्तों, ये केला दही में दूसरा, ये दूसरा अम्ल पाया जाता है, यानी कि एसिड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। परिधि शब्द का समानार्थी है दोस्तों। देखिए परिधि जो होता है ना, वृत्त का परिधि, जैसे कहता है वृत्त का परिधि या आयत का परिधि, तो ये परिधि मतलब होता है कि परिमाप, इनके मतलब गोल गोल ऐसा जो गोल है ना, इसके चारों बगल का परिमाप। तो इस तरह से ये परिधि का जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 80 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका
परिधि या परिमाप एक होता है। या तो कहेगा वृत्त का परिमाप, सॉरी, या तो कहेगा कि वृत्त का परिमाप निकालिए, नहीं तो वृत्त का परिधि निकालिए, मैथ का क्वेश्चन। तो आपका वृत्त का परिमाप या वृत्त का परिधि वाले फॉर्मूला ही लगाते हैं, यूज करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन नदी अरब सागर में गिरती है दोस्तों? तो अरब सागर में, तो देखिए प्रश्न में जो कहा गया है नदियों में से केवल नर्मदा नदी अरब सागर में मिलती है। नर्मदा नदी, केवल नर्मदा नदी, ये कावेरी नहीं मिलती है अरब सागर में, ये भी नहीं मिलती है दोस्तों। तो इस तरह से, और ये जो है अन्य सभी नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ये जो है बंगाल की खाड़ी में मिलेगी आपको, गोदावरी बंगाल की खाड़ी में मिलेगी, ये भी बंगाल खाड़ी में, ना कि नदी ये अरब सागर में नहीं मिलेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक, सेल्सियस पैमाने के जिस ताप पर 5 गुणांक पाठ्यांक है दोस्तों, कितना होगा दोस्तों? ये जो आपका, ये जब आप, ये आपका 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा दोस्तों। तो क्यों? तो आप जब सोल्यूशन करेंगे फ़ारेनहाइट पर तापमान इक्वल टू 5x, अगर मान के चलिए अगर 5 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे आपको सोल्यूशन करना पड़ेगा C/100 इक्वल टू फ़ारेनहाइट में ये फॉर्मूला आता है F-32/180 दोस्तों। और यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, इक्वल टू 5x - 32 इक्वल टू 180। इस तरह से आपको आंसर आ जाएगा दोस्तों, x इक्वल टू 10 निकल के। तो आपका 10 जो है आंसर, ये जो है ऑप्शन नंबर 10 ये सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। और कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जा सकता है दोस्तों? तो चिकित्सा, तो ये चिकित्सा का प्रयोग में जब करेगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ये जो है ये विकृति जन के लिए करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है, ये आपका हो गया। कहता है 85 नंबर क्वेश्चन कहता है जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभावित तापमान है दोस्तों। कितना होता है जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता दोस्तों? तो ये है सेल्सियस, जो -273.150 डिग्री केल्विन है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। कहता है एक आदमी जो भट्टी के सामने खड़ा है, भट्टी जो होता है उसके सामने खड़ा है, निम्न द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा जो है प्राप्त करता है दोस्तों। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, अगर मान के चलिए भट्टी के सामने खड़ा है दोस्तों, तो वो जो है विकिरण के द्वारा ऊष्मा प्राप्त करता है दोस्तों, अधिक से अधिक विकिरण के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ 87 नंबर क्वेश्चन कहता है कुकिंग गैस में 90% से अधिक होता है दोस्तों। तो ये इसमें ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन होता है दोस्तों, जो अत्यधिक जो ऊष्मा जो होता है, ये हीट, अत्यधिक ऊष्मा निकलता है, उसमें ज़्यादा हीट ऊष्मा निकलता है ब्यूटेन में को जलाने से। सबसे अच्छा यही जो है ज्वलनशील एक तरह से पदार्थ है जो खाना पकाने के लिए यूज किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन कहता है किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है दोस्तों? ये लैक्टिक अम्ल यानी कि लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण ये दूध खट्टा हो जाता है, जिसके कारण दही बन जाता है दोस्तों। तो ये लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है उसी के कारण दूध जो है दही में जमता है, और उसी लैक्टिक अम्ल के कारण ही दोस्तों ये होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। और ये आपका अगला क्वेश्चन रहा है दोस्तों 88 के बाद 89 नंबर कहता है 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्णता के प्रतिशत कितनी है दोस्तों? तो जैसे कि अगर आप 22 कैरेट का अगर सोना लेते हैं दोस्तों, तो इसमें जो है 6% उसमें तत्व मिलाया जाता है दोस्तों, बाकी 18% जो है दोस्तों, सॉरी, और जो बाकी जो बचेगा उसमें जो है आपका कुछ अलग जो तत्व मिलाया जाता है दोस्तों। आपका टोटल जो है 24 कैरेट सोना में जो आप बाजार में सुनते हैं उसमें टोटल 24 कैरेट गोल्ड नहीं होता है दोस्तों, उसमें कुछ अन्य पदार्थ भी मिश्रित रहता है। उसी तरह जो होता है कहता है 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्णता की प्रतिशत कितनी होगी दोस्तों? इसका शुद्ध स्वर्णता की प्रतिशत जो होगा दोस्तों तो 75% होता है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है दोस्तों? तो भारी जल जो कहा जाता है ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड को कहा जाता है दोस्तों। भारी जल किसको कहा जाता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड को कहा जाता है दोस्तों। अब कभी कभी जो इसका फॉर्मूला नहीं देगा, कभी कभी ऐसे भाषा में नहीं लिखा रहेगा आशुद्ध जल या D2O, ऐसे नहीं लिखा रहेगा, उसका फॉर्मूला दे दिया जाएगा दोस्तों। तो फॉर्मूला होता है D2O, इसका ड्यूटेरियम ऑक्साइड का फॉर्मूला D2O होगा। कभी कभी आपको विषम परिस्थिति में ये D2O का ऑप्शन रहेगा दोस्तों, तो आपको भारी जल में यही D2O लगाना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से, मतलब मूत्रालय में से कौन सा गैस निकलती है दोस्तों? तो इसका आपका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही ए हो जाएगा, जो अमोनिया निकलता है दोस्तों, NH3 दोस्तों निकलता है अमोनिया, जिसके कारण मतलब आप। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है लाफिंग गैस दोस्तों। लाफिंग गैस कौन सा है दोस्तों? तो लाफिंग गैस की बात किया जाएगा तो ऐसा गैस जो दोस्तों हंसी लगाता है दोस्तों, ये नाइट्रस ऑक्साइड होता है दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है दोस्तों? सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है दोस्तों? तो आपको बता दें कि ये जो है अनहाइड्रेटेशन के बनने का हाइड्रेशन, ये
आपका ऑप्शन नंबर ये सही एक सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं दोस्तों तो हम ये समझते हैं कि वीडियो में कुछ क्वालिटी है और आपके लिए वीडियो बनाने के लिए हम प्रेरित होते हैं, हम मोटिवेट होते हैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, ताकि इससे भी और अच्छा वीडियो आपके लिए बना सके। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है NaOH सूत्र वाले एक यौगिक कंपाउंड का सामान्य नाम है दोस्तों इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन 95 नंबर है। कहता है जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वह दर्पण है दोस्तों। जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वह कौन सा दर्पण है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों। तो ये अवतल दर्पण है दोस्तों, ये अवतल दर्पण का हो जाएगा ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों और 96 नंबर क्वेश्चन कहता है कुछ सीमा तक वस्तुओं की सभी आकृतियां संप्रीत है कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है दोस्तों। तो ये आपका इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ये प्रत्यास्थापता कहलाता है, प्रत्यास्था कहलाता है दोस्तों। कुछ सीमा तक वस्तुओं की सभी आकृतियां संप्रीत की जा सकती है, यह विशेषता कहलाती है प्रत्यास्थता। चलिए अगले क्वेश्चन है 97 नंबर। कहता है स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता है दोस्तों। स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक आर्द्रता है दोस्तों। तो ये ऑप्शन नंबर 50% हो जाएगा दोस्तों। 50% मतलब जो है उपयुक्त आर्द्रता है स्वास्थ्य के लिए। अगर स्वास्थ्य आपको अच्छा रखना है तो 50% जो आपको आर्द्रता में रहने की आदत डालना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कहता है कि ताप के मापने की इकाई को क्या कहते हैं दोस्तों। ताप को मापने की इकाई को क्या कहते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा दोस्तों। आपको अगर पता है दोस्तों तो कमेंट में जल्दी से आप बताइए दोस्तों। आपको जल्द ही हम लाइव आने वाले हैं दोस्तों आपके साथ और लाइव सेशन लेकर आने वाले हैं। चलिए इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ताप के मापन की सबसे मापने की इकाई जो है ये सेल्सियस है दोस्तों। सेल्सियस में ताप को मापा जाता है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 99 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, कहता है निम्नलिखित में से किस तत्व को लवण प्राय नीले रंग के होते हैं। लवण प्राय नीले रंग के होते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, Cu हो जाएगा दोस्तों, Cu। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम होती है दोस्तों। तो कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम किस में होगा दोस्तों। तो ये जो है आपका पिटवा इस्पात जो होता है दोस्तों, इसमें सबसे कम जो होता है ये कार्बन की प्रतिशतता होता है दोस्तों। इसलिए ये जल्दी जलता भी नहीं है दोस्तों। चलिए जल्दी पिघलता भी नहीं है। चलिए अगले, अब ये आपका यहाँ से लेकर जो आपका एग्जाम कब हुआ था दोस्तों, आपको फिर से बता देना चाहते हैं। 22 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ था 2017 में दोस्तों, उसका आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इस तरह से पार्ट 2 खत्म है दोस्तों। अब आपको जो 2019 में जो एग्जाम हुआ दोस्तों, उसके बाद देखिए 2017 के बाद 2018 में कोई बिहार पुलिस का वैकेंसी नहीं आया था दोस्तों, इसलिए इसका एग्जाम नहीं हुआ था। डायरेक्ट जो है 2019 में वैकेंसी आया दोस्तों। तो अब डायरेक्ट आपको 2019 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको कल अपलोड होने वाला है दोस्तों। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और ऐसा वीडियो आप देखना नहीं भूलिए दोस्तों, कतई देखना नहीं भूलिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हम देखते हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जो है मैच करता है, यानी कि टकराते रहता है दोस्तों, रिपीट करते रहता है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखा करिए दोस्तों। और इस तरह से आपका जो है 1 से लेकर 100 तक का क्वेश्चन खत्म होता है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।